रुझानों पर जेडीयू का पोस्ट आ गया है। रुझानों पर जेडीयू ने क्या कहा है जरा देखिए। बिहार है तैयार, फिर आ रही है नीतीश सरकार, कहा है जेडीयू ने। तो देखिए नीतीश सरकार एक बार फिर आ रही है, ये कह दिया है। दिनेश पाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए एकदम बिल्कुल शुरुआती रुझान है और आप देखेंगे कि हर चैनल पे अलग अलग आंकड़े दिख रहे हैं। तो अभी कुछ देर इंतजार करना होगा और जो जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है, युवाओं ने जो लाठी का अपने हिसाब लिया है बिहार सरकार से, नीतीश की पुलिस या गुंडे सरकार से, तो आपको कुछ ही घंटों में आंकड़े सामने आ जाएंगे और अधिकांशतः मंत्री चुनाव हारेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव इस बार हार रहे हैं। नहीं सर, लेकिन अभी दोनों आगे चल रहे हैं, दोनों आगे चल रहे हैं, मंत्री सब आगे चल रहे हैं और जेडीयू सोशल मीडिया पोस्ट कह चुका कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी नीतीश सरकार बनने वाली है, वो तो ये तक कह रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है उन्हें? इसी रुझान से मिल रहा है ना। बिल्कुल, कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। हम लोग का जो अनुमान है, हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है, आप जो कह रहे हैं, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो अभी बेसिकली स्ट्राइक रेट तो तीनों का ही 50-50% है। बीजेपी 58, जेडीयू 54 और आपने 143 में लड़ा, आप 75 पर हैं। लगभग 50-50% ही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए आरजेडी लगातार 2015 से ही बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी आगे भी रहेगी, क्योंकि और देखिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम जनता के बीच। मैं शहजाद के पास चलूंगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। शहजाद, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है एज ऑफ नाउ। देखिए जो डेटा है मैं उसी पे बात करूंगा, जो सामने डेटा दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ ये उतना क्लोज है जितना दूर आप समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा क्लोज होता दिखाई दे रहा है। आपका इस पर एनालिसिस क्या है? बहुत अर्ली है आई नो, बट ये जो डेटा है ये क्या दिखा रहा है? चलिए, अगर आप ही के डेटा की बात करें तो कहां होता है कि 20 वर्षों की सरकार के बाद भी एक गठबंधन वो आगे रहता है और जो सत्ता परिवर्तन करने के लिए ललाहित है वो आज भी अपने आप को आगे नहीं कर पाता अर्ली ट्रेंड्स में। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब है कि प्रो इनकम्बेंसी प्रबल है हमारे लिए और एंटी इनकम्बेंसी दरअसल कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थिति देखिए आप। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो कॉन्फिडेंट है जो नतीजा आएगा स्वीकार लेंगे। कांग्रेस ने 10 सेकंड, एक लाइन मात्र एक लाइन सिर्फ इतना देख लीजिए कि जिस प्रकार से तेजस्वी ने बोला कुर्बानी देने को तैयार है, जिस प्रकार के इन्होंने अनर्गल आरोप लगाया, कल इनके एमएलसी बोलते हैं कि नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसी से उनकी बौखलाहट समझ में आती है। हम तो कहते हैं जो नतीजा आएगा स्वीकार लेंगे। इनसे पूछिए ना। अब एक मिनट, देयर इज अ टेक टू इट। कांग्रेस ने पिछली बार 70 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 आई। इस बार 53 और 18 सीटों पर अभी वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। उनका परफॉर्मेंस तो बेटर है जब उन्होंने पूरी तरीके से बैटन तेजस्वी को दे रखा था। मैं तो आपकी बात को, अगर IC के आंकड़े को मानना है तो अगर ये बात सही है, अभी आधे घंटे पहले मणिकम टैगोर का ट्वीट आया है कि हम कोई भी चीज में भरोसा नहीं रखते, वोट चोरी हो चुकी है। और दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि EVM मैनिपुलेटेड है। इनको बोलिए कि मानते हैं। आई नो इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं खड़े कर। आई गॉट योर पॉइंट तेजस, आई नो वे आर गोइंग। चित भी मेरी, पट भी मेरी, आई गॉट इट। यहां पर इस वक्त आपके सामने 124, 104 और आपके सामने आरजेडी लीडिंग द पैक विद 75। सुमेरा, राम कृपाल पीछे हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए बड़ी जानकारी आ रही है, मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह की तैयारियां व्यर्थ नहीं जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा पीछे हो गए हैं, ओसामा पीछे हैं और मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। हम आपको जो इस वक्त की बड़ी तस्वीर है, सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। लेकिन 243 सीट पर क्या हो रहा है, एक एक सीट का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बिहार का किंग कौन, और तस्वीर बदलती भी आपको दिखाई दे रही है। रुझान जो अभी तक ईवीएम की गिनती हुई है उसके बाद आगे किस तरह से बढ़ रही है। और मदन यहाँ पर हमें दिखाएंगे ये तमाम आंकड़े। देखिए अब आपको ये बीजेपी का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रंग होता हुआ, भगवा रंग होता हुआ। चेरिया बरियारपुर से जेडीयू आगे और बिहपुर से बीजेपी आगे। देखिए यहाँ दानापुर से लेकिन आरजेडी और जगदीशपुर से आरजेडी आगे है। गया टाउन से बीजेपी आगे है, बछवाड़ा से बीजेपी आगे है। तो देखिए ये तस्वीर आपको ओवरऑल, मधेपुरा से आरजेडी आगे चल रही है, पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन दरभंगा ग्रामीण से जेएसपी, यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को हम देख सकते हैं और चनपटिया से जन स्वराज पार्टी आगे दिखाई दे रही है।
करगहर से भी जेएसपी यहां पर दिखाई दे रही है, दरौंदा से भी जेएसपी। दिनेश, आपने काफी ट्रैवल किया, इनमें से कौन सा सरप्राइजिंग फैक्टर है? ये 4 ये सीटें दोनों ही असल में सरप्राइजिंग नहीं है। ये लग रहा था कि सबकी बात कर रहा हूं ओवरऑल तो ये देखिए, जब कभी मुझे ये दिखाई देता है कि तेज प्रताप या तेजस्वी का समीकरण क्या दिखाई देता, तो थोड़ा मुझे लगता है अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रेडिक्टेबल लाइंस पर नहीं है, लगभग। अब जरा बड़े वीआईपीज के हिसाब से देखिए कौन कहां पर है ये। लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग पहले फ्लैश कीजिए और उसके बाद ये रुझानों में आरजेडी फिर से बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। 75 आरजेडी 75 आंकड़ा, जेडीयू दूसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद। जेडीयू 57 पर है, बीजेपी 55 पर दिखाई दे रही है। और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो क्या इस बार मतलब साथियों में अब जेडीयू का नंबर बीजेपी से बड़ा होगा जी। और ये अपने आप में बहुत अलग बात होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी बढ़त बनाती रही है पिछले बहुत से चुनावों में, लेकिन फिलहाल जेडीयू आगे बढ़ी है और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी बेटर हुआ है। कम सीटों पर चुनाव लड़ा है लेकिन स्ट्राइक रेट बेटर है। हम संतोष भारतीय जी, देखिए आप ये कह रहे हैं इंतजार करेंगे, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें रुझानों में जेडीयू बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। पिछले बहुत से चुनावों में बीजेपी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन इस बार रुझानों में फिलहाल आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है जेडीयू, और कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बेटर पिछली बार से। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी। को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.